हाँ, तो हमारा टॉपिक है 9 साइंस चैप्टर 1 का, इवोपरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, यानी कि जो वाष्पीकरण है वो हमेशा शीतलता यानी कि ठंडक का एहसास देती है। ऐसा इसलिए होता है जब हम एक कूलिंग जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जब लिक्विड इवोपरेट होता है, जब जो द्रव होता है वो वाष्पीकृत होता है, तो वो एक ऊष्मा लेकर वो वाष्पीकृत होता है, और वो ऊष्मा होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब अ, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा लेकर ये जो लिक्विड है, जो द्रव है, वो वाष्पीकृत हो जाता है। और ये ऊष्मा कहाँ से लेता है? अपने आसपास की चीजों से, और जिसकी वजह से जो आसपास की चीजें हैं वो हीट को लूज कर देते हैं, क्योंकि उनसे हीट ले लिया गया है, उनसे एनर्जी ले ली गई है, और इस वजह से वो गेट कूल्ड, इस वजह से वो ठंडे हो जाते हैं। तो सीधा सीधा ये है कि जो जहां से भी ऊष्मा ली जाती है, चाहे वो आसपास की चीज हो, ठीक है, तो कोई सी भी चीज हो, उसमें से ऊष्मा ली जाती है तो वो उसके अंदर ऊष्मा कम हो जाती है। कम ऊष्मा का मतलब ये होता है कि वो चीज ठंडी हो गई है। एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम एसीटोन रखते हैं अपने हाथों पर तो ये जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो इसका वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी कम होता है, ठीक है, वो इसलिए जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक्चुअली जो हम अपने हाथों पर एसीटोन रखते हैं तो हाथों से वो फटाफट इवोपरेट हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हमारे हाथों में जो हीट होती है, हमारे हाथों की मांसपेशियों में जो हीट होती है उसको ले लेता है, और हीट को हमारे हाथों से ले लेता है और खुद वाष्पीकृत हो जाता है। तो हीट तो हमारे हाथों में से चली गई, ऊष्मा हमारे हाथों में से चली गई, तो इसलिए हमारा हाथ जो है ठंडक महसूस करता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है, हम गर्मियों में कॉटन के मतलब सूती कपड़े पहनते हैं ताकि हम अपने आप को ठंडा रख पाएं और कंफर्टेबल रख पाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, पानी को अच्छी तरह अवशोषित कर लेते हैं, और ये इस वजह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं पसीने को, स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एक्सपोजेज टू द एयर फॉर एवोपरेशन। एक्चुअली ये जो हमारा जो सूती कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी से पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं, और उसको एयर के कांटेक्ट में ले आते हैं, मतलब हवा के संपर्क में ले आते हैं, जिससे कि हवा जो है उसको वाष्पीकृत कर देती है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को ठंडक यानी कि शीतलता का अनुभव होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। और गर्मियों में हम अपने कभी छत पे भी क्या करते हैं, गर्मियों में छत पे गर्मी ज़्यादा होती है तो छत पे भी पानी का छिड़काव करते हैं। पानी का छिड़काव इसलिए करते हैं क्योंकि पानी की जो बूंदें होती हैं वो छत की सतह से ऊष्मा ले लेती है, सारी एनर्जी ले लेते हैं, और एनर्जी लेकर क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, पानी की जो बूंदें थी या पानी था, उसने जो ऊष्मा ले ली छत में से, तो छत की ऊष्मा कम हो गई, छत की जो हीट है वो कम हो गई, हीट कम हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि छत जो है हमारा वो कूल हो गया, ठंडा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि छत पे या फिर हम अपने बरामदे में जो पानी का छिड़काव करते हैं ताकि वहाँ पे ठंडक हो जाए, और वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे हीट जो है, पानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद एवोपरेट हो जाता है। और ये हीट कितना लेता है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हीट लेता है, मतलब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा लेता है, जो कि पानी के लिए लगभग 580 कैलोरी है। तो इतने लगभग ऊष्मा बराबर, इतनी की बराबर ऊष्मा ले लेता है और वो वाष्पीकृत हो जाता है, और इससे हमारा छत या बरामदा ठंडा हो जाता है। ओके।